हम इस क्लास में ये देख रहे हैं कि थ्योरी ऑफ एल्फ्रेड वेबर, ठीक है। जो थ्योरी एल्फ्रेड वेबर दिया है, उनका क्या क्या वो थ्योरी दिए हुए हैं, प्राइमरी थ्योरी डबल चार्ज। जैसे ये दो चीजों पर ज्यादा फोकस किए थे, एक था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दूसरा था लेबर कॉस्ट, ठीक है। ये एल्फ्रेड वेबर की थ्योरी जो है वो किसके ऊपर बेसिस है, बेस्ड किसके ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के और लेबर कॉस्ट की, ठीक है। तो ये इसलिए कहते हैं कि जैसे हम लोग अगर कोई भी रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन पॉइंट तक पहुंचाते हैं, ठीक है, जहाँ पे प्रोडक्शन, जहाँ पे प्लांट लगी होती है, वहां पे ले जाते हैं, ठीक है, फिर वहां से कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो उसमें हम डबल चार्ज करते हैं, हमें डबल चार्ज देना पड़ता है, क्योंकि हम एक बार रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट जहाँ पे बन रहा है वहां पे ले जाएंगे तो चार्ज पे करेंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देंगे कस्टमर मार्केट तक पहुंचाने के लिए। तो इसलिए ये इस पे कहते हैं कि क्या करना है, कि हमको क्या करना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल है उसके वेट के बेसिस पे हमको क्या करना चाहिए, चार्ज पे करना चाहिए। जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको हमको रॉ मटेरियल के वेट के बेसिस पे देना चाहिए, ठीक है। वेट के बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना चाहिए। तो इसमें क्या है कि रॉ मटेरियल जो है उसको दो टाइप में इन्होंने डिवाइड किया, एक लोकलाइज्ड मटेरियल, एक यूबिक्विटस मटेरियल, ठीक है। लोकलाइज्ड मटेरियल क्या होता है, जो पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, मतलब कहीं कहीं पाया जाएगा, वो होता है लोकलाइज्ड मटेरियल, ठीक है। और जो यूबिक्विटस होता है वो सब जगह मिलेगा, जहाँ मतलब कहीं भी, जैसे कि हम ब्रिक्स बोल सकते हैं, सॉइल बोल सकते हैं, ये कहीं भी हमको मिल जाएगा, ये हर जगह अवेलेबल है। पर कुछ चीजें होती है जैसे कोल, आयरन, ये सब चीजें कहीं कहीं अवेलेबल है, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसलिए बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, जैसे इसका इनका क्या प्लानिंग था कि लोकलाइज्ड मटेरियल को भी इन्होंने क्या किया कि दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक रॉस वेट लॉसिंग मटेरियल और प्योर नॉन वेट लॉसिंग मटेरियल। मतलब ऐसे दो मटेरियल जिसका एक ऐसा मटेरियल होता है, एक ऐसा रॉ मटेरियल होता है जिसका ना प्रोडक्शन के बाद उसका जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। जब हम उसको प्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे प्रोडक्शन से पहले उसका वेट ज्यादा होता है, पर जब प्रोडक्शन हो जाता है तो उसका वेट जो होता है वो लॉस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो फिर और प्योर में क्या होता है कि जैसा प्रोडक्शन के टाइम होगा वैसे ही रॉ मटेरियल के भी टाइम होगा उसका वेट, तो ये सिमिलर रहता है। लेकिन अगर हम ये करें कि जहाँ पे हम दो बार चार्ज पे कर रहे हैं, उस यहाँ पे इसके बेसिस पे हम अपने प्लांट लोकेशन को शिफ्ट करें, ठीक है। कैसे करेंगे इसके बेसिस पे प्लांट लोकेशन शिफ्ट, क्या करें कि हम, जैसे हम जानते हैं कि इसका वेट लॉस हो जाएगा आफ्टर प्रोडक्शन, ठीक है। तो हम क्या करें कि जब रॉ मटेरियल भारी हो, मतलब जब उसका वेट जो है हैवी होता है, उस टाइम ही हम उसके प्लांट को जहाँ प्रोडक्शन करते हैं उसको पास में रख दें। जैसे कि अगर हमारे रॉ मटेरियल का वेट जो है, अगर हमारे रॉ मटेरियल का वेट ज्यादा है, तो हम जानते हैं कि हमको वेट के बेसिस पे चार्ज करना है, तो हम इसको चार्ज ही क्यों करें, हम इसी के पास प्लांट रख देंगे, और जब इसका वेट कम हो जाएगा तो हम इसको मार्केट में पहुंचा देंगे। तो हमें ऐसे करके एक ही बार वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देना पड़ेगा और वो भी कम रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जब कोई भी मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल अपना प्रोडक्शन के बाद वेट लॉस करता है, उसको क्या करना चाहिए, अपने प्लांट के पास में ही रॉ मटेरियल को, जो प्लांट लोकेशन है उसका रॉ मटेरियल के पास ही देखना चाहिए। लेकिन जो प्रोडक्ट अपना वेट लॉस नहीं करता है आफ्टर प्रोडक्शन, तो हमें उसको क्या करना चाहिए कि रॉ मटेरियल को प्लांट तक ले जाने का चार्ज ही केवल देना चाहिए, और जो प्लांट है उसको मार्केट के बाद शिफ्ट कर देना चाहिए। तो